और आज हमारे जो साथी हैं परवीन चौधरी जी, जिनका आज कार्यकाल का मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आज शुरुआत करने के लिए कुमारी शैलजा जी यहाँ पर आई हैं। मैं आप जानते हैं कि बहुत इनका सहयोग हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा जी का रेवाड़ी के विकास के अंदर रहा है। उसके लिए हम हमेशा इनके आभारी रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर इनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी और मजबूत होने का काम करेगी। अब मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। जैसा हमारे साथी पूर्व विधायक चिरंजीव जी ने बताया, आज हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी काम यहाँ पर शुरू करना चाह रहे थे। उनकी इच्छा थी कि सभी साथी इसमें इकट्ठा हों। विशेष रूप से हम सभी लोग यहाँ आए हैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए। एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है और सबको मौका देती। बहुत समय बाद ज़रूर हमारे संगठन का सृजन हो रहा है, लेकिन प्रयास रहा है कि सभी समुदायों को मौका मिले। जो कुछ अगर रह भी गए हैं तो आने वाले समय में हम संगठन में सभी को मौका देंगे और जिम्मेवारियां देंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ज़िला अध्यक्ष का। यहाँ से शुरुआत हुई, आगे आने वाले समय में हमारे ज़िला अध्यक्ष ज़िलों में नई दिशा देंगे कांग्रेस पार्टी को, और राहुल जी और खारगे जी का जो पार्टी का संदेश है नीचे तक ज़मीन तक ले जाना है वो लेकर जाएंगे। संगठन का सृजन करेंगे बूथ कमेटियों तक, ब्लॉक्स, मंडल, बूथ और ज़िले की कार्यकारिणी बनेंगी। तो आने वाले इनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी पार्टी की ओर से ज़िला अध्यक्षों की, और उसके बाद ये सारा कार्य हमारा पूरा होता चला जाएगा। आज के दिन भाजपा सरकार केंद्र में और यहाँ एनडीए की सरकार है केंद्र में, यहाँ पर भाजपा सरकार है राज्य में। इनकी कारगुजारी आपने देखी है और आज से नहीं 11 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल के। आपकी बात मैं कुछ हद तक कहूँगी कि पीछे क्योंकि संगठन नहीं रहा 11 साल, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी है। लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं, मैं बताता हूँ ना जी। हमारे लेकिन आने वाले समय में देखो एक शुरुआत हुई है और सब मिलकर अब हमारे ग्रामीण के जो अध्यक्ष है ना, उनको कल हार्ट अटैक आया है। वो मार्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। नहीं, इन्होंने पूछा ना, तो मैं बता रहा हूँ वो मार्स नहीं, बट ही आस्क्ड अ रिलेवेंट क्वेश्चन ना, तो मैं उसका बता रहा हूँ वो मार्स हॉस्पिटल में एडमिट है। आने वाले समय में आप देखेंगे, इसीलिए जो ये संगठन सृजन का कार्य हो रहा है और पूरे देश में होगा, हरियाणा में अभी चल रहा है हमारा। तो आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि इस तरह की बातें कम से कम होती चली जाएंगी और ऊपर से नीचे संगठन ठीक ठाक हो जाएगा, सबको जगह मिले। अभी देखो सच्ची बात है, बेशक मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहाँ जाता? कोई आपके पास जाएगा, कोई आपके पास जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं संगठन के अभाव में। आने वाला समय ठीक रहेगा। कांग्रेस राजनीति क्या कर रही है, पहले ये बताएं कि इनके समय में ये क्या बोलते थे। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे। और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहाँ पर बताया था कि आज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट उनके हाथ में चल रहा है, तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है। और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों तरह के व्यूज़ हैं, लेकिन भाजपा को कभी दोहरी राजनीति करने से ये बाज नहीं आते और कांग्रेस के ऊपर थोप रहे। ये आपका व्यू हो सकता है, हमारा व्यू ये है कि जो हमारा संविधान कहता है उसी को कांग्रेस मानती है और उसको
हमारे देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने की कोशिश भाजपा ना करे और इस तरह के मुद्दे खास तौर पे जब चुनाव आते हैं ये हमारे समाज में लाने का ना प्रयास करे। तो कहते हैं कि 70 साल में क्या मिला, 70 साल में देश की एकता इस संविधान के कारण रही है और संविधान ही हमारा आधार है और संविधान ही हमारा ग्रंथ है, उसको माने और सभी माने। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमारे देश का झंडा अपने दफ्तर पर कभी नहीं लगाया। ऐसा है, देखो प्रदेश अध्यक्ष का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जहाँ तक बात है, एक प्रस्ताव पारित कर चुके एमएलए साहिबान और वो हमारे हाईकमांड के पास है। जब उन्हें उचित लगेगा, क्योंकि सब फैसले राजनीतिक होते हैं, पार्टी के अंदर के होते हैं, हाईकमांड उसी वक्त उसको जारी कर देगा। फैसलों में देरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि भाजपा का नेशनल हो गया, लगता है ये वाद विवाद नहीं है, नाराज नहीं होती तो तस्वीर दूसरी होती। ये वाद विवाद नहीं है। भाजपा ने आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना है।